राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरे तन नाही, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहत विष्णु अज तोही, सकहि न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियापति राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तब रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अत्यंत वाणी, भगति विवेक विरत नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नींद से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागित अदम सिखावन मोही। उल्टा होही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण कह रहा हनुमान से, रावण कह रहा हनुमान से मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत किसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राण। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही रात सुने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाय सीत करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारी दूता। आन दांड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र बलवाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा
कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनता बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करे पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए।